हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कौन सा एग्जांपल है, चारों में से वो आपको बताना है और इसके लिए आपको चार ऑप्शंस जो है वो गिवन है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, जिसमें आपका डायमैग्नेटिक आ जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक आ जाएगा और आपका आ जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो तो क्या होते हैं, अगर हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, रिपेल होते हैं. और ये दोनों जो है पैरा और फेरो, वो दोनों क्या होते हैं, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन फेरो जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है और जो पैरा होता है वो थोड़ा सा वीकली अट्रैक्टेड होता है टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि डायामैग्नेटिज्म को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, उसकी डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाते हैं. ठीक है, अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं एंड अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, रिपेल भी होते हैं. डायामैग्नेटिज्म के लिए अगर मैं ससेप्टिबिलिटी की बात करूं, ससेप्टिबिलिटी जो है बेसिकली वो मेजर करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी है. बेसिकली जो जीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ एम अपॉन एच, जहां पर एम मैग्नेटाइजेशन है और एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है. तो बेसिकली ये किसी भी उसका जो है सब्सटेंस का जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेजर करती है. इसके लिए जाई जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है. और ये जो होते हैं वो रिपेल होते हैं इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोज करते हैं उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. अगर मैं पैरा और फेरो की बात करूं तो पैरा और फेरो जो होते हैं दोनों ही अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो बेसिकली होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से. ठीक है. बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिंगल, मतलब एक ही डायरेक्शन जो स्पिन है उसकी वजह से क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म बनता है. फेरोमैग्नेटिज्म जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए इनके अंदर एक परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है. परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर. अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लें तो भी इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो होता है बचा हुआ रहता है. फेरो की इस प्रॉपर्टी को हम हिस्टेरिसिस भी कहते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस भी कहते हैं, जो केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही शो करते हैं. पैरा के लिए इसके डाई के लिए जीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है. ठीक है. अब पैरा के लिए जीटा की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया जाए तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं खत्म हो जाती हैं. लेकिन फेरो के लिए जाई की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है और बहुत हाई होती है, जिस वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लेते हैं तो भी इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो रिटेन रहता है और इनकी इस प्रॉपर्टी को हम हिस्टेरिसिस कहते हैं. तो जो एल्यूमिनियम है इसमें आपके पास क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं और उसको क्या करते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं. तो ये तो हमारा हो गया पैरा. आयरन और निकिल ये दोनों जो होते हैं वो हमारे फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं. इनके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं और इनके लिए जो जाई की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और हाई होती है. ठीक है. एल्यूमिनियम के लिए भी जाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है बट लो होती है. अब हमारे पास बचा कॉपर. तो कॉपर जो होता है उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो होते हैं रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है. तो ये जो मेरा होता है और इसके लिए जाई की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए ये मेरा जो होता है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है. तो हमसे डायामैग्नेटिक का ही पूछा जा रहा था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी कॉपर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.